कि शायरी न सिर्फ शराब और कबाब का नाम है, बल्कि शायरी आज के हालत हाजरा का नाम। आज की जो शायरी हो रही है, आज की जो गज़ल है, जो उसने सिन्फ बदली अपनी, वो इसी के नाम गज़ल है। आज शायरी वो पसंद है, बल्कि इस तरह की शायरी पसंद की जाती है, जज्बात एहसासात। आइए एक और शायर के हुजूर चलते हैं, उस शायर के हुजूर चलते हैं जो इस महफिल को सजाने का, जिसने बेड़ा उठाया। और वकालत के साथ साथ मुझे जब पहली मुलाकात मेरी इरशाद बेताब साहब से हुई थी, तो मैं अक्सर इनसे कहता था, मैंने भाई वो चूँकि शायरी बड़ी बचकाना शायरी जिसे हम कहते हैं इब्तिदा में सबकी होती, हमारी भी ऐसी होती थी। तो इरशाद बेताब साहब जब शेर पढ़ा करते थे तो अक्सर हम कहा करते थे, लेकिन आज बहुत जल्द इन्होंने, इनकी शायरी में जो मजबूती आई है, जो इन्होंने ठोस मजबूत शेर कहने शुरू किए हालात हाजरा पर, न सिर्फ शराब पर कबाब पर, उसे बिल्कुल हटकर, चूँकि जो इनका मिजाज है वकालत का, जो इंसान जिस मिजाज का होता है उसी में शायरी करने की कोशिश करता है। तो जैसा मिजाज बेताब साहब का है, उसी मिजाज में इन्होंने शायरी की और शायरी को नया रंग दिया। अहद हाजिरी, समाज और ज़िंदगी की चलती फिरती तस्वीर को अपने शेरों में कैद करने का हुनर आज इरशाद बेताब साहब की शायरी में आप देखेंगे। यकीनन आप महसूस हो उनकी शायरी से। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरठ के अंदर एक ऐसा नौजवान शायर मौजूद है जो जिसकी सरपरस्ती आदिल साहब यहाँ करते हैं, और आदिल साहब की सरपरस्ती में इरशाद बेताब साहब ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, इसे फरामोश नहीं किया जा सकता। मेरठ नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तारीख में ये पहला मुशायरा ऐसा है जो बयादे यानी कि सिर्फ उन शोरा की याद में किया जाता है जो इस दुनिया में नहीं है, और ये एक तारीख है। ऐसा मुशायरा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मुनक्किद किया जाता, जो हर माह इसी पर मुनक्किद किया जाता है, याद में ही मुनक्किद किया है, किसी का जश्न नहीं मनाया जाता, किसी के एजाज़ में नहीं किया जाता। तो ये इस प्रोग्राम को सजाने और संवारने में अहम किरदार अदा करने वाले इसके रूह रवां, जहाँ एक तरफ सरपरस्ती कर रहे हैं हमारे हाजी आदिल साहब, वहीं इरशाद बेताब साहब ने इसकी जो आबियारी की है, इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। यकीनन जब तारीख लिखी जाएगी मेरठ की, तो उसमें यह भी रकम किया जाएगा कि ये फाउंडेशन, हम ख्याल फाउंडेशन की बुनियाद जब रखी गई थी, इसमें यह अहद किया गया था, और इसको पूरा करने के लिए इरशाद बेताब साहब ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, पूरी लगन के साथ इस काम को अंजाम दिया। तो मैं बड़ी अदब के साथ इरशाद बेताब साहब से गुजारिश करूंगा कि आएँ अपने कलाम से हम लोगों को रूबरू करें। एक हुक सी जब दिल में उठी, जज्बात हमारे आ पहुँचे, अल्फाज जो जहन में मौजूद थे होठों के किनारे आ पहुँचे, हालाते गमे दिल कह ना सके और दर्द दरो भई सह ना सके, आंसू जो हिसारे चश्म में थे पलकों के सहारे आ पहुँचे। आइए जैन साहब के दो शेर के साथ मैं इल्तिमास कर रहा हूँ, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम साहब। बहुत शुक्रिया दानिश अयूबी साहब। मैं इस मोहब्बत के लायक तो नहीं, पढ़ना मैं आज कुछ और चाहता था, लेकिन जिस तरह से तमहीद दानिश अयूबी साहब ने रखी है, मैं उसी के हवाले से कुछ शेर हाजिर करना चाहता हूँ। देखिएगा, एक बिल्कुल सच्चा शेर, उम्मीद है आप तक पहुँचा रहा हूँ कि कड़वाहट में शहद घोलना सीख लिया है, कड़वाहट में शहद घोलना सीख लिया है, लहजे से माहौल तोलना सीख लिया है। परवाना साहब, कड़वाहट में शहद घोलना सीख लिया है, लहजे से माहौल तोलना सीख लिया है, सच्चाई के तरफदार कहलाते हैं हम जब से हमने झूठ बोलना सीख लिया है। कड़वाहट में शहद घोलना सीख लिया है। जो माहौल है इस वक्त, मैं उस माहौल को, जो माहौल चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त, और इससे आप थोड़े दिन पीछे जाएंगे तो वो भी माहौल देखिएगा, चाहे SSIR का था, चाहे अभी जो एहतजाज हुआ है उसका है, तो इसको मैं तो बदल नहीं सकता, लेकिन बदलने के साथ साथ जो हालात पेश आ रहे हैं, बस उस मंजर पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिएगा रमीज,
कि इम्तिहान लाख सही ख्वाब सजाए रखिए, इम्तिहान लाख सही ख्वाब सजाए रखिए, हाथ भी अपने दुआओं को उठाए रखिए। मुश्किलें आएंगी कुछ पल को गुजर जाएंगी, मुश्किलें आएंगी कुछ पल को गुजर जाएंगी, हौसला अपना बहरहाल बनाए रखिए। इसी से मैं अगला शेर जोड़ता हूं आफाक साहब, यहीं से मैं अगला शेर बिल्कुल मिसरे से जोड़ना चाहता हूं कि किसी की रोती आंखों में हंसी सपने सजाने की। जब कहीं एहतजाज होता है तो उनका कोई मकसद होता है, कहीं परेशानी होती है तभी तो एहतजाज होगा। मैं बात करता हूं कि किसी की रोती आंखों में हंसी सपने सजाने की है कोशिश, इस तरह गम को भुलाकर मुस्कुराने की। ये कोशिश है तो पैमा एक हिमाकत के सिवा क्या है, चिरागों ने कसम खाई है सूरज को दबाने की, चिरागों ने कसम खाई है सूरज को दबाने की, चिरागों ने कसम खाई है सूरज को दबाने की। और इसी शेर से अगला शेर जोड़ता हूं, देखिएगा कि झुलसते जलते जज्बों का धुआं तक भी नहीं रहता, झुलसते जलते जज्बों का धुआं तक भी नहीं रहता, जमाना यूं मिटाता है निशा तक भी नहीं रहता, झुलसते जलते जज्बों का धुआं तक भी नहीं रहता, जमाना यूं मिटाता है निशा तक भी नहीं रहता। हर एक अदावत हर एक चाहत अदावत खत्म हो जाती है दुनिया से, हर एक चाहत अदावत खत्म हो जाती है दुनिया से, हकीकत की तो क्या कहिए गुमा तक भी नहीं रहता, हकीकत की तो क्या कहिए गुमा तक भी नहीं रहता। और साथियों मैं एक इसी से फिर एक मिसरा एक मतला और कुछ शेर जोड़ता हूं कि ये रुदाद गम है कहानी नहीं है, ये रुदादे गम है कहानी नहीं है, लहू रंग अश्कों में पानी नहीं है, ये रुदादे गम है कहानी नहीं है, लहू रंग अश्कों में पानी नहीं है। और शेर देखिएगा कि धुआं है फजाओं में जलते घरों का, धुआं है फजाओं में जलते घरों का, पतंग इस हवा में उड़ानी नहीं है, धुआं है फजाओं में जलते घरों का, पतंग इस हवा में उड़ानी नहीं है। और शेर हाजिर करता हूं कि है खामोश लाशें लहू बोलता है खामोश लाशें लहू बोलता है, हकीकत है कोई कहानी नहीं है, हकीकत है कोई कहानी नहीं है। और हकीकत से कैसे बचाओगे दामन, हकीकत से कैसे बचाओगे दामन, हकीकत से कैसे बचाओगे दामन, तसव्वुर कोई जिंदगानी नहीं है, तसव्वुर कोई जिंदगानी नहीं है। और जो तसव्वुर कोई जिंदगानी नहीं है। और एक शेर यूं पढ़ता हूं कि जो करता नहीं है वतन से मोहब्बत, ये सबक ये सूचना भी वहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो बात को समझ नहीं रहे हैं, हकीकत है कोई कहानी नहीं है, जो करता नहीं है वतन से मोहब्बत, जो करता नहीं है वतन से मोहब्बत, वो कुछ भी हो हिंदुस्तानी नहीं है, जो करता नहीं है वतन से मोहब्बत, वो कुछ भी हो हिंदुस्तानी नहीं है। और मक्ता यूं हाजिर करता हूं कि जो बेताब दिल का तकाजा न समझे, जो बेताब दिल का तकाजा न समझे, गजल उसको हरगिज सुनानी नहीं है, गजल उसको हरगिज सुनानी नहीं है। ये दानिश अयूबी साहब की जो तमहीद थी मैं वहीं पर लेकर आ रहा था कि ये कह रहे थे कि भाई माशूका की इश्क की शायरी, शायरी अलग तरह की, माशूका की और इश्क की शायरी सुनाते सुनाते 15-16 साल हो गए हैं। मैं कहता हूं कि सूनी आंखों को ये बादल कर देती है, सूनी आंखों को ये बादल कर देती है, इंसान के एहसास को घायल कर देती है, सूनी आंखों को ये बादल कर देती है, इंसान के एहसास को घायल कर देती है। जब मजबूरी के पल आते हैं तो ये जरूरत सबको पागल कर देती है, तो ये जरूरत सबको पागल कर देती है। शायरी पढ़ता हूं कि अभी मुझसे पिछले हफ्ते रमीज किसी ने कहा, मैं बात कर रहा था छोड़ो यार किसकी बात कर रहे हो, तो उसने उधर से कहा यार वो दिल का अच्छा है,
यहीं से एक मिसरा हो गया और फिर शेर हो गया, देखेगा। यार वो दिल का बहुत अच्छा है। हाँ, उस किसी ने कहा, मैं किसी को कह रहा था कि भाई छोड़ यार किसकी बात कर रहे हैं, तो उसने कहा, उधर से पलट कर फोन की बात चल रही थी कि यार वो दिल का अच्छा है। यहीं से मैंने एक शेर कहने की कोशिश की, देखेगा कि अच्छा होना दिल का कोई अच्छा होना है। अच्छा होना दिल का कोई अच्छा होना है, जिसमें जितना ज़र्फ उसे उतना ही रोना है। अच्छा होना दिल का कोई अच्छा होना है, जिसमें जितना ज़र्फ उसे उतना ही रोना है। मेरे दिल की कीमत क्यों आंक रही दुनिया, मेरे दिल की कीमत क्यों आंक रही दुनिया, ये बेताब का दिल क्या कोई चांदी सोना है। अच्छा होना दिल का, अच्छा होना दिल का कोई अच्छा होना है। बहुत शुक्रिया। अच्छा होना दिल का कोई अच्छा होना है, अच्छा होना, बहुत शुक्रिया दिलशाद भाई। अच्छा होना दिल का कोई अच्छा होना है, जिसमें जितना ज़र्फ उसे उतना ही रोना है। मेरे दिल की कीमत क्यों आंक रही दुनिया, ये बेताब का दिल क्या कोई चांदी सोना है। दो तीन, एक मतलब दो तीन शेर पढ़कर अपनी जगह लेता हूं कि देखिए, मोहब्बतों की जब बात आती है, जब मैं चौथा मिसरा पढ़ूंगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दिल को छू जाएगा वो। मैं कभी अपना शेर पढ़ते हुए ना किसी से मोहब्बत मांगता हूँ, ना दुआएं मांगता हूँ और ना तालियां मांगता हूँ। पिछले इतने सालों से आप मुझे देखते हैं, मैं किसी भी स्टेज पर ये सब चीज़ें की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस आप अच्छे से सुन लें, इससे मेरा काम हो जाएगा। कि मोहब्बतों के समंदर में यूं उतर जाएं, रमीज सुनिएगा, गुफरान भाई, मोहब्बतों के समंदर में यूं उतर जाएं, वफा के साथ जिए और वफा पे मर जाएं। मोहब्बतों के समंदर में यूं उतर जाएं, वफा के साथ जिए और वफा पे मर जाएं। और शेर हाजिर करता हूं कि खुदा ने दी है वो तासीर तेरे चेहरे को। मोहब्बतों के समंदर में यूं उतर जाएं, वफा के साथ जिए और वफा पे मर जाएं। खुदा ने दी है वो तासीर तेरे चेहरे को, पड़े जो अक्स तेरा आईने समर जाएं। खुदा ने दी है वो तासीर तेरे चेहरे को, खुदा ने दी है वो तासीर तेरे चेहरे को, पड़े जो अक्स तेरा आईने संवर जाएं, पड़े जो अक्स तेरा आईने संवर जाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने बड़ी मोहब्बतों से सुना। अगला प्रोग्राम में ही बताता चलूं कि जैसे मैंने बताया था कि अगस्त में और जनवरी में हम 15 अगस्त और जनवरी में ही 26 जनवरी को रखते हैं, तो अगला अगस्त के लास्ट इतवार में प्रोग्राम नहीं होगा, 15 अगस्त को ही प्रोग्राम होगा दोपहर 3 बजे से। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है, दरख्वास्त भी है कि बराए मेहरबानी 15 अगस्त का और 26 जनवरी का प्रोग्राम थोड़ा बड़ा भी होता है, बेहतर भी होता है, कोशिश की जाती है, तो बराए मेहरबानी सभी साथी 15 अगस्त को 3 बजे तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद बेताब साहब। जब शेर पढ़ लेते तो मुझे एक शेर याद आ रहा था असलम साहब के। पहले सामाइन ज़रा शेर सुनने और फिर गौर फरमाएं जो असलम बेताब शायरी पढ़ी। मुझे याद आ रहा था शेर वो कि पहले गज़लें शराब पीती थी, पहले गज़लें शराब पीती थी, नीम का रस पिला रहे हैं हम। तो इरशाद बेताब साहब जो है नीम का रस पिला रहे हैं, चूँकि वो ज़माने चले गए जब शराबों में गज़लें हुआ करती थी, शराब पीकर गज़लें हुआ करती। आज तो हम नीम का रस पीकर शेर कह रहे हैं। ये असलम बेताब साहब की शायरी ने साबित कर दिया। बहुत सच्चाई के साथ अपने कलाम को पेश कर रहे थे। यकीनन जो जैसा इनका पेशा है वही सच्चाई इन्होंने अपनी शायरी में, समाज के हालात को अपनी शायरी में समोया। और मोहब्बत की बातें भी की और मोहब्बत की बातें भी होनी चाहिए। शायरी बिना मोहब्बत के नहीं होती है।